हेलो बच्चे, नमस्ते। आज अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको 4 शब्द दिए थे, उसको आप सही से मिलान कर लो। सही बता देता हूँ मैं आपको, और उनका मिलान कर लो आपके पास। अपन पढ़ रहे हैं संस्कृत की व्याकरण। संस्कृत की व्याकरण में अपना टॉपिक चल रहा है संधि। कल अपन ने 4 शब्द दिए थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मन प्लस अपी, कदा प्लस अप्य, भूमि प्लस इस, श्री प्लस इस। इनको बनाते हैं अपन पहले। मम के अंदर, मैं के अंदर अ और अ, तो क्या हो जाएगा आ। तो इसका शब्द बन जाएगा ममापी। कदा के अंदर आ और अ और आ मिलके आ, तो कदा। भूमि में छोटी ई और बड़ी ई, तो क्या हो जाएगी बड़ी ई। तो भूमि से। श्री के अंदर ई बड़ी और बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा श्रीश। ये इनके चारों शब्द आप मिला लो और अपने उत्तर की जांच कर लो। अब अपन चलते हैं इसी श्रृंखला में आगे। कल अपन ने पढ़ लिया था, उसमें से जो उसी के जस्ट आगे ही देखते हैं अपन तीसरा वाला नियम। तीसरे वाले नियम के अंदर अपन ने शुरू में लिखा था ऐसा कि उ और उ के आगे यदि उ और दीर्घ उ आता है तो दीर्घ उ हो जाएगा। इसके अपन चार स्थिति बनाते हैं एक बार। जैसे छोटा उ है, ये छोटा उ है, इसके आगे यदि छोटा उ आता है तो क्या हो जाएगा दीर्घ उ। और दीर्घ उ है, इसके आगे छोटा उ आता है तो दीर्घ उ हो जाएगा। छोटा उ है, उसी के आगे यदि दीर्घ उ आता है तो भी दीर्घ उ हो जाएगा। और दीर्घ उ के आगे यदि दीर्घ उ आता है तो भी दीर्घ उ हो जाएगा। ये 4 स्थिति है। इन 4 स्थिति के अपन एक बार उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है विष्णु प्लस उदय। अब देखो, विष्णु में उ आ रहा है, कौन सा छोटा उ आ रहा है, उदय का उ आ रहा है, छोटा उ, दोनों स्थिति बन रही है ये वाली। तो अब क्या हो जाएगा दीर्घ उ। अब देखो, विष्णु के अंदर दूरा है, इस दूरे के अंदर दीर्घ उ मिला है तो ऐसा, और ये इसका दय, ये शब्द बन गया अपना विष्णुदय। अब इसी प्रकार अपन आगे एक शब्द है वानो प्लस उदय। अब वानो के अंदर उ आ रहा है, कौन सा छोटा, और उदय के अंदर भी छोटा। स्थिति क्या बन रही है ऐसी। तो वानो के अंदर से नु के अंदर से न के अंदर से उ निकाल दिया तो ये न अधूरा, अधूरे न के अंदर अपन ने मिला दिया दीर्घ उ, और ये उदय और ये भानुदय। इसी के आगे अपन एक शब्द और बनाते हैं, शब्द सु प्लस उक्ति। सु के अंदर ये स में से उ निकाल दिया, स बच गया आधा, ये उ, उक्ति का उ, और ये स्थिति है।
अब इसके अंदर से इन दोनों को मिला दिया तो ये बन गया दीर्घ उ। दीर्घ, अब देखो स के अंदर दीर्घ उ मिलाया तो ऐसा, और ये इसकी सुक्ति, ये शब्द बन गया सुक्ति। अब ये हो गए इसके 3 उदाहरण। इसी प्रकार सारे उदाहरण होंगे। अब अपन इसी का ये हो गया अपने तीसरा नियम। तीसरे नियम के बाद अपन चलते हैं आगे वाले जो चौथा नियम है उसकी ओर। ये क्या है इसको देखो एक बार। ये लघु री, उसके आगे यदि दीर्घ री आता है, ऐसी स्थिति बनती है तो दीर्घ री हो जाएगा। इसकी भी 4 स्थिति निकाल लेते हैं अपन, क्या क्या कैसे कैसे बनते हैं। यदि छोटा री है, उसके आगे री वापिस छोटा ही री है तो दीर्घ रूप हो जाएगा। छोटा री है, उसके आगे दीर्घ री है तो भी दीर्घ री हो जाएगा। दीर्घ री है, आगे छोटा री है तो भी दीर्घ री हो जाएगा। दोनों दीर्घ है, दोनों दीर्घ है तो भी दीर्घ हो जाएगा। ये स्थिति है। इस स्थिति को देखो। अब उदाहरण देखते हैं अपन इसका एक। होत्री प्लस इकार है। विसर्गों को देखा करो, भूला मत करो। विसर्गों को भी लगाया करो साथ में शब्दों के साथ। देखो होते के अंदर से अपन री निकालते हैं, जो ट्रैक वगैरह कर दिया। ये री वाली मात्रा, ये री, आगे रिकार का री और आगे कार है। दोनों छोटे छोटे री है तो ये वाला रूप बनेगा। ये स्थिति दीर्घ री हो गया। अब देखो स्थिति क्या है, ये ऐसी है कि होत्री में ज़्यादा री की मात्रा और कार है। अब अपने को इसको जोड़ना है तो हो तर के अंदर देखो इसकी डबल जो दीर्घ मात्रा होती है वो ऐसे होती है और ये कार है। अब देखो एक शब्द और है, एक शब्द और बनाते हैं। कृत्रि प्लस ऋण। कृत्रि के अंदर से अपन री की मात्रा निकाल देते हैं। और आगे ऋण में से री की मात्रा लेते हैं। इन दोनों को मिलाते हैं तो ये वाला रूप दीर्घ री। अब इनको मिलाते हैं, ये री इसके अंदर मिलाया तो जैसे, और ये इन दोनों का एक आदेश हुआ तो एक ही मात्रा होगी। तो एक ही मात्रा लगानी अपने को। ये मात्रा लगा के भी ये वाला ऋण वाला री नहीं लिखना है, क्योंकि इन दोनों के स्थान पे एक ही आदेश होएगा। शुरू में अपन ने परिभाषा लिखी, उसमें से लिखा दोनों के स्थान पे एक आदेश, दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। ऐसा लिखा था अपन ने, उसको चेक करो वहाँ पे। इन दोनों के स्थान पे एक ही आदेश होगा। एक शब्द और है, होत्री प्लस ऋषि। होत्री के अंदर से अपन ने री निकाल दिया और ऋषि का री। तो ये दोनों के स्थान पे दीर्घ रूप। अब इसको अंदर मिलाएंगे अपन। होता है तैदुरा है, उसके अंदर री की डबल मात्रा मिलाई थे ऐसे, और ये ऋषि। इसे ऋषि। ये री वाला भी अपने पास हो गया क्लियर। अब अपना
जो दीर्घ संधि है, सवर्ण दीर्घ संधि, उसके शुरू में अपन ने 5 नियम लिखवाए थे। उसमें से जैसे ए वाला ई, उ, री और री, इनमें से या तक का री तक का हो गया। अब लिरी वाला शेष है, असली लिरी वाले को कर लेते हैं। ठीक है, लिरी वाला क्या लिखा था मैंने, जैसे छोटा ली, उसके आगे भी छोटा ली होगा तो छोटा ली ही होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में मैंने एक नोट लिखवाया था आपको कि ली का दीर्घ रूप नहीं होता है। ली का दीर्घ नहीं होता है, ली का दीर्घ रूप नहीं होता। अब इसके अपन उदाहरण देखते हैं। रे, उसी के आगे रे वर्ण है, रे। देखो इसमें से लिया अपन ने ली, आगे वर्ण में रे वर्ण में से लिया अपन ने रे, तो आगे कर दिया वर्ण। इन दोनों को मिलाएगा तो ये बनेगा ये री और ये रे वर्ण। ऐसा ही शब्द बनेगा। एक शब्द और अपन बना रहे हैं, ली प्लस कार है। ली से ये ली, इसी के आगे ली कार में से अपन ने लिया ली और ये कार है। इन दोनों को मिलाया तो लघु हुई ली और ये कार है, ये शब्द। इसके बाद में मैं आपको जो अपने दीर्घ संधि है उसके 5 नियम हो गए, तो उसका एक बार आपका वहाँ तक का होमवर्क दे देता हूँ जो आज पढ़ाए हैं उसका। वो होमवर्क आप करना और कमेंट बॉक्स में लिख देना उनके आंसर अपन कल वाली क्लास के अंदर बता देंगे शुरू में, जैसे जिस प्रकार आज बताए हैं वैसे। तो होमवर्क नोट कर लो आप। मधु प्लस उत्साह है, इसका बढ़ाना है। लघु प्लस उत्तरम, भातृ प्लस ऋषि, गमरी प्लस द्विकार है। ये आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ये मेरा कार्य आपको करना है। ये अपनी हो गई दीर्घ संधि। अब इसी के अंदर अपन एक आगे वाली संधि को लेते हैं, उसके बारे में भी इसी प्रकार देखते हैं। दीर्घ संधि के बाद में आ रहा है तो अपना दूसरा टॉपिक आ रहा है भू संधि का। तो जिस प्रकार अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर करा उसी प्रकार से पहले इसकी परिभाषा और फिर इसके नियम। तो पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा कह रही है कि ए प्लस आ के बाद प्लस आ के बाद ई उ री और री के आने पर दोनों के स्थान पे
गुण एकादेश हो जाता है। एकादेश का मतलब मैंने कल बताया कि दोनों के स्थान पे एक ही आदेश हो जाना एकादेश। गुण का क्या एकादेश हो जाता है। अब इसके अंदर बोल रहा है अ के बाद ये आए तो क्या है और आ के बाद ये आते हैं जैसे ई उ री उ डी तो क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा। अब देखो गुण कैसे होता है ये इसी के आगे ऐसे ही आएगा मतलब ए और आ ए और आ अगर और आगे आगे ई आता है ई यानी छोटा ई बड़ा ई आता है तो क्या हो जाएगा ए ऊ आता है तो आउ और री आता है तो अरे के अंदर रह दोहरा है और री आता है तो अन के अंदर भी रह दोहरा है। अब इसके अपन इन चारों को एक साइड रखो और इसमें से अपन ने पहले एक नियम उठाते हैं। पहला एक ही नियम के बारे में चर्चा करते हैं। अपने पास अ है या आ है और आगे ई है या ई है तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ देखो कि ए छोटा वाला ए ही होगा दीर्घ ए नहीं होगा। चाहे दीर्घ ई आओ चाहे दीर्घ आओ फिर भी ए ही होगा नहीं कि ए ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। ये संधि दूसरी होती है ये वाली संधि में होता है ऐसा। अपन गुण संधि पढ़ रहे हैं गुण संधि में केवल ए होता है ऐसी मात्रा ही आएगी केवल। अब इसका अपन एक उदाहरण देखते हैं इसी वाले का। इसकी अपन कंडीशन बना ले पहले जैसे ए है ए के आगे है तो छोटी ई आओ फिर भी ए आना ए के आगे चाहे दीर्घ ई आओ फिर भी छोटा ए आएगा। आ है आ के आगे चाहे छोटी ई आओ फिर भी छोटा ए आएगा। आ है आ के आगे चाहे दीर्घ ई आओ फिर भी क्या आएगा फिर भी ए ही आएगा। चाहे दोनों दीर्घ हो फिर भी ए ही आएगा। ये इसकी हो गई स्थिति। अब एक शब्द है ऊपर प्लस इंद्र। अब देखो उप शब्द को अपन तोड़ते हैं इंद्र शब्द को अपन तोड़ते हैं और संधि कार्य करते हैं। उप के अंदर से अपन ने अ निकाला तो ये उप में से अ निकाल दिया अपन ने ये अ। इंद्र में से ई निकाल दिया तो ये तो अ और ई आ रहा है अ और ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ऊपर पैदुरा है उसके अंदर ऐसे एक ही मात्रा लगा दी और ये इसकी मात्रा यही होगी ना। हाँ तो ये मात्रा अपन ने लगा दी और ये उपेंद्र। अब एक शब्द और है शब्द है नर प्लस ईश्वर। अब देखो नर के अंदर से र में से अ निकाल दिया और आगे दीर्घ ई आ रहा है और आगे ये वर्ण विच्छेद कर दिया। अगर ये दोनों आ रहे ऐसी स्थिति बना रहा है तो ये वर्ण तो क्या होगा ए ही होगा मात्रा यही आएगी न कि ये मात्रा यही आएगी। अब देखो न र के अंदर अपन ने ये मात्रा लगा दी ए जोड़ दिया ये नरेश है। एक शब्द और बना लेते हैं अपन इसी क्रम में न प्लस इति। न के अंदर से ए निकाल दिया ये न अधूरा हो गया ये ए निकाल दिया आगे इति का ई हो गया तो ये ती। न
और ई आ रहा है और ई आ रहा है तो ए बन जाएगा, ए बन जाएगा तो एक की मात्रा ऐसी आ जाएगी। न ये न को पूरा करेंगे, मात्रा लगाएंगे तो ने और ये तीन। अब 4 मैंने आपको पहले दिए ग्रह कार्य। अब इस वाली संधि पढ़ी है, गुण संधि का अपन ने एक नियम पढ़ा है, उसके भी 2 उदाहरण लिख लो आप, दोनों उदाहरण। और 4 तो दीर्घ संधि के, 2 गुण संधि के, ऐसे करके अच्छा उदाहरण आपके पास अच्छा उदाहरण बना दे देता हूँ। उसको आपको करना है, फिर कल वाली वीडियो में शुरू में उनके आंसर बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो इनके भी दोनों उदाहरण लिख लो आप W डाल के, ये आप काम करना है। राका प्लस ईसर और महा प्लस ईसर, ये आपको बनाना है। वीडियो में आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, यदि कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो उस परेशानी का, उस दिक्कत का निराकरण ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।